हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ। तो ये पार्ट 2 है जो द लिस्ट ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया का। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी इज नोन एज साउथ इंडिया और कार्नेटिक रीजन। ठीक है, रिवर कृष्णा से लेकर तुंगभद्रा से जो एक्सटेंड कर रहा है कन्याकुमारी तक, उसे साउथ इंडिया कहते हैं, या फिर साउथ इंडिया को आप एग्जाम में कार्नेटिक रीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन द लेटर पीरियड ऑफ मेगालिथ कल्चर 3 किंगडम्स emerged powerful in the southern India. They were the Cholas, the Pandyas and the Cheras. ठीक है, Sangam literature is the main source of information about this period, though we also find its references in Ashoka's inscription, Mahabharat, Jataka stories and travel accounts of foreign travelers. इसका मतलब ये है सदर्न इंडिया में 3 बहुत पावरफुल किंगडम्स थे, चोलास, पांड्याज एंड चेरास। इनका मेन इन्फॉर्मेशन जो है ना, मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन संगम लिटरेचर में मिलता है, लेकिन इनके रेफरेंसेस हमें अशोकाज इंस्क्रिप्शन, महाभारत, जटाका स्टोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, डू यू नो Tamil poems represented by poets at Sangam's assemblies describe the events and conditions of the time. तमिल पोइम जो बनाते थे संगम असेंबली में, वो ना उस टाइम के इवेंट्स और कंडीशंस को डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, दे वर कंपाइल्ड इनटू संगम लिटरेचर। 3 संगम्स वर हेल्ड एट मदुराई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरीज। 3 से 4 सेंचुरी के बीच में मदुराई में 3 संगम हुआ करते थे। लेट्स लर्न अबाउट द Cholas. The Chola kingdom or Cholamandala ruled over the South India between Pennar and Velar rivers. Pennar और Velar rivers के बीच में चोलास थे। ठीक है, The extent of the rule was always changing due to defeats or victories and wars with the neighboring regions. जब वो neighboring kingdom से वो लड़ते थे, जब वो डिफीट होता, विक्ट्री होता, उसके लिए उनका जो एक्सटेंट था रूल का, वो हमेशा चेंज होता रहता था। The Cholas set up their capital at Kaveripattam. उनका कैपिटल कावेरीपट्टम में सेट किया गया, बट लेटर दे शिफ्टेड इट टू तांजोर को शिफ्ट किया, और एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, और उन्होंने तांजोर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में शिफ्ट किया। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, किंग करिकला डिफीटेड द चेरास, पांड्यास एंड इवन श्रीलंका। करिकला जो थे वो चोला किंगडम के थे, उन्होंने चेरा को भी हराया था, पांड्या को भी हराया था, इवन श्रीलंका को भी हराया था। करिकला फॉलोड द वैदिक रिलीजन। ही डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे, ट्रेड और इंडस्ट्री में ज़्यादा सपोर्ट था। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी। ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर। सब्सिक्वेंटली द चेरास, पांड्यास एंड लेटर पल्लवास conquered the territories of the Cholas from the weak successors of Karikala. करिकला के वीक सक्सेसर से उन्होंने कब्जा कर लिया चोला के ऊपर, चेरास, पांड्यास और पल्लवा। डू यू नो किंग करिकला बॉट 12,000 prisoners of war from श्रीलंका एंड फोर्स्ड देम टू बिल्ड ए डैम ऑन रिवर कावेरी। श्रीलंका से 12,000 प्रिजनर लड़ाई के प्रिजनर लाके, मतलब जेल के सलाखों के पीछे जो है उनको लाके 12,000 ऐसे लोगों को लाके रिवर कावेरी पर डैम बनाने को फोर्स किया था। ठीक है, नेक्स्ट पांड्यास। द किंगडम ऑफ द पांड्यास वाज लिमिटेड टू सदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखो पांड्यास का कहा था, देखो पांड्यास साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। दे सेट अप देयर कैपिटल मदुराई। पांड्यास का कैपिटल मदुराई था। नादुनजेलियम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनास्टी। उनके डायनास्टी में नादुनजेलियम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग था। द किंगडम ऑफ द पांड्यास प्रॉस्पर्ड फ्रॉम द ट्रेड विद द रोमन्स। द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वॉज डेवलप्ड बाय द पांड्यास। ठीक है, द फेमस असेंबलीज और संगम हेडेड मदुराई ड्यूरिंग द पांड्या रूल प्रूव दैट दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लिटरेचर। तो मदुराई में असेंबली जब होती थी, ये बताता है कि पांड्यास बहुत अच्छे मतलब पैटर्न थे लिटरेचर के, मतलब लिटरेचर बहुत अच्छा भी लगता था। द रूल ऑफ पांड्यास कंटिन्यूड अप टिल द 11th century व्हेन द पावरफुल चोला किंग परंटका I कैप्चर्ड मदुराई एंड डिफीटेड द पांड्यास। पांड्यास का रूल तब तक चला जब 11th century में चोला किंग परंटका I
मदुरई पे कैप्चर करके पांड्या को हरा दिया। ये देखिए पांड्या नायका श्राइन बिल्ड बाय सुंदर पांड्या। सुंदर पांड्या ने इसको बनाई, पांड्या नायका श्राइन। द चेरास, द चेरा किंगडम और केरला पुत्र consisted of a narrow strip of land between the sea and the western Ghats over Malabar, Cochin, Travancore, parts of modern Kerala and Tamil Nadu। देखो इन लोग कहाँ कहाँ कब्जा किया था, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। देखो वेस्टर्न घाट्स ओवर मालाबार, कोचिन एंड त्रवनकोर, parts of modern Kerala and Tamil Nadu। Vanchi was the capital of Chera kingdom। Vanchi, okay। Two great rulers of Chera dynasty were Nedunjeral and Sengutavan। याद रखना, नेदुनजेराल एंड सेंगुटवन, ठीक है। द चेरास हैड ट्रेड रिलेशंस विथ रोम एंड इजिप्ट। उनका ट्रेड रिलेशन रोम एंड इजिप्ट के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सदर्न किंगडम, द संगम लिटरेचर टेल्स दैट द टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सदर्न किंगडम्स was divided into 5 geographical zones: hills and forest, pasture land, fertile land, coastal land, arid land। देखो उनके भाषा में क्या कहते हैं। हिल्स एंड फॉरेस्ट को कुरिंजी, pasture land मुलाई, coastal land नेट, okay। The king was assisted and advised by councils of ministers। He maintained a large army of soldiers, horses, elephants, etc. The soldiers patrolled the roads to ensure the safety of merchants। यहाँ से देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेगा एग्जाम में। अगर पूछेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन इन द सदर्न किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सोसाइटी एंड रिलीजन, द सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया वॉज अ कास्ट ridden like northern India। The Brahmins and the Kshatriyas dominated the other caste। The kings donated large pieces of land to the temples। तो अगर सोसाइटी एंड रिलीजन को पूछेगा तो ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द ब्राह्मण एंड क्षत्रियस dominated the other caste which were the centers of worship as well as the administration, culture and meeting places to solve the problems। The worship of God Vishnu became popular। The people living along the sea coast also worshipped sea god and god मुरुगन। कार्तिकेय नॉर्थ, जैसे हम भगवान कार्तिकेय बुलाते हो ना, वो है गॉड मुरुगन। नॉर्दर्न इंडिया में उनको कार्तिकेय बुलाते हैं, साउथ में मुरुगन। सम पीपल ऑल्सो फॉलोड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कुछ लोग बुद्धिज्म जैनिज्म फॉलो करते थे, क्यों? क्योंकि वहीं पुराना टॉपिक, उनमें रीति रिवाज अच्छे ईजी थे, बहुत ईजी। द पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री। म्यूजिक, डांस और पोएट्री बहुत पसंद है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे याद रखना। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन द लेजर टाइम। फेयर्स एंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं लेजर टाइम। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। दे यूज्ड प्लॉशेयर, सिक्कल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। ये एक है ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर। द ग्रू राइस, ये भी शुगर केन, pulses, spices, etc. The kings built canals for irrigation. Land revenue was and trade were the most important sources of state income। ये याद रखना, land revenue, जमीन and trade। All the 3 kingdoms had trade relation with many countries like, यहाँ से याद रखना, Egypt, Rome, Arabs, Malaya and China। The small merchants lived along the coast। Mujiris, Kavaripatnam, Korkai were the important centers of Cholas and Pandyas and the Cheras respectively। The main items of the trade were pearls, precious stones, textile and ivory। The foreign traders brought copper, tin, glass, wine, gold and silver to India। देखो फॉरेन ट्रेडर्स, कॉपर, टेन आ गया, कांच आ गया, दारू आ गया, शराब और सोना चांदी इंडिया को लाते थे ट्रेड के लिए। डू यू नो द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स help in India in the spread of Indian culture in the countries of Southeast Asia। ओके, तो हमारा चैनल ख़त्म हो चुका है इससे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पुष्पिता साहू एजुकेशनल लाइब्रेरी। थैंक यू गाइस।